हेलो एवरीवन। क्या आप इस फ्लैग को जानते हैं? ऑफ कोर्स जानते होंगे, बट क्या इसके बारे में जानते हैं? इसके पीछे का रहस्य जानते हैं? तो चलिए आज जानेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। हमारा चैनल चूँकि नया है तो इसीलिए गलतियाँ माफ़ कीजिएगा। इंडियन फ्लैग तो आप सबने देखा ही होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके चक्र से। आप सब जानते हैं कि ये अशोक चक्र के नाम से भी जाना जाता है, बट इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में एक डाउट आया कि ये फ्लैग में क्यों यूज़ होता है। फिर क्या, गूगल बाबा जिंदाबाद। तो वहाँ मेरे को पता लगा इसके पीछे के दो रीज़न। पहला चरखा, दूसरा अशोक स्तंभ। तो चलिए इसे दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चरखा और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अशोक चक्र। तूने चोरी किया ना। हरामी साले। ये जो चरखा है ये 1931 के रिजोल्यूशन में पास हुआ था कि हम लोग ट्राई कलर फ्लैग को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें ये चरखा भी शामिल था। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, भाई चरखा क्यों डाल दिया गया? तो चरखा डालने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के चरखे से इंस्पायर्ड हो सकता है। दूसरा कारण ये कहा जा सकता है कि ये इंडियन मार्केट को प्रमोट भी करता था, मतलब स्वदेशी कपड़ों, स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करता था, जिससे इंग्लिश इकॉनमी पे असर पड़ता था और देश को एक मैसेज भी भेजा जाता था जिससे कि आप स्वदेशी चीज़ें अपनाएं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो चलिए आप समझते हैं अशोक चक्र के हिसाब से। कहा जाता है जो अशोक स्तंभ सारनाथ में बुद्ध के पहले सरमन के याद में बनवाया गया था, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तना भी कहते हैं, ये उसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। यहाँ फिर से दो सवाल आते हैं। अच्छा, अगर अशोक स्तंभ से लिया गया है तो भैया अशोक स्तंभ में है कहाँ? दूसरा कि अशोक स्तंभ और बुद्ध का क्या रिलेशन है? तो दोनों सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें अशोक स्तंभ को जानना होगा। क्या बोला तूने? सही पकड़े हैं। अशोक स्तंभ मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो नीचे का पार्ट जिसको शाफ्ट कहते हैं एंड ऊपर का पार्ट जिसको कैपिटल कहा जाता है। शाफ्ट तो एक पिलर टाइप का स्ट्रक्चर है, जो आप देखते होंगे जिस पिलर टाइप के स्ट्रक्चर पे वो प्रतिमा खड़ी होती है उसको शाफ्ट कहते हैं। कैपिटल मेनली तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला एनिमल फिगर, दूसरा एनिमल फिगर जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है उस प्लेटफॉर्म को दूसरा हिस्सा कहते हैं जिसे अबेकस भी कहा जाता है। तीसरा प्लेटफॉर्म के नीचे एक हिस्सा है जो उल्टा कमल जैसा दिखता है या बेल टाइप का स्ट्रक्चर है, उसे तीसरा हिस्सा कहा जाता है। अब आप जब अबेकस वाला हिस्सा देखेंगे, वो प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके बीच में देखेंगे तो एक चक्र जैसा बना हुआ है और यहीं से अशोक चक्र लिया गया था। लेकिन जब आप गौर से अबेकस को देखेंगे तो चक्र के अलावा जानवर भी दिखते हैं। अब ये जानवर कौन कौन से होते हैं? ये मेनली 4 जानवर होते हैं जो कि बुद्ध के लाइफ से इंस्पायर्ड है। यहाँ मेनली 4 जानवर हैं। पहला हाथी, दूसरा बुल, तीसरा हॉर्स एंड चौथा लायन। ये मेनली बुद्ध के पूरे लाइफ का वर्णन करते हैं। रानी माया जो थी, जो बुद्ध की माँ थी, उनके सपने में एक रात सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में घुसता हुआ दिखता है, तो ये हाथी वहाँ से आया है। दूसरा जानवर बुल, ये बुद्ध के जन्म को दिखाता है। ये घोड़ा कंथका की याद दिलाता है। कंथका वो घोड़ा था जिस पे सवार होकर भगवान बुद्ध ने अपने पुराने प्रिंसली लाइफ को छोड़कर संन्यास धारण किया था। और अब आखिरी जानवर जो कि शेर है, ये जब बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिला था, निर्वाणा मिला था, ये उसका प्रतीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया तो माफ़ी चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया और इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, फ्लैग के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।